देश में आज से अनलॉक 1 की शुरुआत हो गई है। करीब 68 दिन बाद देश को लॉकडाउन से राहत मिली है। हालांकि कोरोना की आफत अभी बाकी है, लेकिन देश में अब आने जाने से लेकर ट्रेन में सफर करने तक कई तरह की रियायतें जरूर दे दी गई हैं। तो अब आपको बताते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में अनलॉक इंडिया का पहला दिन कैसा रहा। तो दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में आज कई जगह जाम देखने को मिला। जी न्यूज संवाददाता वरुण भसीन की रिपोर्ट देखिए। लोगों को दिल्ली से आने वाले लोगों को नहीं आने दे रहे हैं, उनकी परेशानियों को जाने। तो सर अभी फिलहाल क्या परेशानी आ रही है, क्या हो रहा है? सर 31 तारीख 30 तारीख को मोदी जी ने बोले थे जो आप कार्ड दिखा के अपना जा सकते हैं। आज मैं जब यहाँ आया हूँ, 2-3 दिन से रेगुलर जा रहा हूँ, आज जब मैं आया हूँ तो यहाँ मना कर रहे हैं जाने से बॉर्डर पे। तो लगातार आप अभी काम पे जा रहे थे, लेकिन आज 1 जून से जब शुरू हुआ है तो अब आपको मूवमेंट पास की जरूरत होगी, ऐसा कहा जा रहा है? बिल्कुल, ये डेली इनका चेंज होते रहता है। सेंट्रल कुछ बोलते हैं, स्टेट कुछ बोल रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए, अभी फिलहाल स्टेट की तरफ से जो कहा गया है कि जो गाजियाबाद और नोएडा की तरफ से अभी फिलहाल बॉर्डर बंद रहेगा, और केंद्र का कहना है कि बाकी राज्य आपस में जुड़ सकते हैं, आवाजाही हो सकती है। लेकिन गाजियाबाद और नोएडा के लोग बेहद परेशान चल रहे हैं। सर क्या हुआ अभी फिलहाल, रोका गया? अभी जाते हुए रोक दिया, जब कह दिया गया कि अनलॉक 1 स्टार्ट हो गया है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि कोई पास की जरूरत नहीं पड़ेगी आने जाने के लिए, तो फिर क्यों रोका जा रहा है? आज रोक दिया गया है। तो काफ़ी दिक्कत है। ये सेंटर और स्टेट की आपस में जो नहीं बन रही, इसका खामियाजा पब्लिक को भुगतना पड़ रहा है। पब्लिक का ही बेवकूफ़ बन रहा है और किसी का कुछ नहीं हो रहा। बिल्कुल देखिए, पब्लिक अभी फिलहाल परेशान है कि जो कानून बदला गया है। अभी फिलहाल ये भीड़ आ रही है, यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोग घूम कर यहाँ से यू टर्न लेके एक बार फिर यहाँ आ रहे हैं। ये लोग ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे थे, ऑफिस की तरफ जाना था, लेकिन फिलहाल इनको मूवमेंट पास ना होने की लिए वापस से दिल्ली की तरफ भेजा जा रहा है। यानी कि दिल्ली को रोकने के लिए पूरा इंतजाम अभी फिलहाल नोएडा और गाजियाबाद ने कर रखा है कि दिल्ली के लोग बेवजह फिलहाल उनके जिलों में ना आए। वरुण भसीन, जी मीडिया। जहां देश भर के कई इलाकों में आज लॉकडाउन में जो है रिलैक्सेशन दी गई है, वहां कश्मीर घाटी की अगर हम बात करें तो यहां पर अभी भी कई इलाकों में सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि प्रशासन ने कई चीज़ों पर जो है रियायत दी है, जिसमें हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ है, या फिर हैंडलूम है, आर्ट्स है, उन सब चीज़ों को खोलने की अनुमति दी है, लेकिन एक लिमिटेड स्टाफ को लेकर। वहीं अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें, ये जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनको खोलने की बात की है, उन पर फिर काम करने की बात की है, लेकिन लिमिटेड स्टाफ को लेकर। लेकिन अगर हम श्रीनगर के इस लाल चौक की बात करें, यहाँ आज भी सन्नाटा पसरा हुआ है। कोई दुकानें जो हैं खुलती नहीं दिख रही हैं। पुलिस यहाँ सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी दुकान ना खुले और भीड़ भाड़ ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर हम पिछले 3 दिनों से देखें तो जो पॉजिटिव केसेस की संख्या है वो 100 से ऊपर रिकॉर्ड की जा रही है, और वो एक चिंता का विषय है प्रशासन के लिए। इसलिए कोई भी रिस्क नहीं उठा रही है प्रशासन। हालांकि 8 जून को जिस तरह से बताया गया है कि तब तक जो लॉकडाउन की कंडीशंस हैं वो कश्मीर घाटी में सेम रहेंगी, लेकिन 8 जून के बाद जो मॉल्स हैं, शॉप्स हैं, वो शायद खुलती दिखेंगी, और उसके बाद जो है चुनौतियां निस्संदेह ही प्रशासन के लिए बढ़ेंगी कि कैसे जो कोविड-19 का संक्रमण है उसको जो है काबू में रखा जाए। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। आज से अनलॉकडाउन 1 की शुरुआत हो चुकी है। अभी हम आलमबाग बस स्टैंड पे मौजूद हैं, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि परिवहन निगम के द्वारा जनपद स्तर पर बस का संचालन शुरू कर दिया गया है, और उसको लेकर के यहाँ पर पूरी तरीके से व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हेल्थ की टीम यहाँ पे लगी है, जो यात्री अंदर जो भी यात्रा करना चाहेंगे उनका पहले यहाँ पर थर्मल स्कैनिंग किया जाएगा, और उसके बाद उनके हाथ को सैनिटाइज किया जाएगा, तभी उनको उनके बस के तरफ भेजा जाएगा। साथ ही पूरी तरीके से यहाँ पर व्यवस्था की गई है, और साथ ही यहाँ पे ये भी ध्यान रखा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म्स हैं उसको पूरी तरीके से फुलफ़िल किया जाए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सुबह से ही, क्योंकि सुबह 8 बजे से ही यहाँ पे बस का संचालन शुरू करना था, उसको लेकर के काफ़ी व्यवस्था की गई है। और साथ ही यहाँ पे जो अधिकारी है वो लगातार मुआयना कर रहे हैं, और उनके तरफ से देखा जा रहा है कि जो सरकार के तरफ से गाइडलाइन बनाए गए हैं उनको पूरी तरीके से फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा, और जो यात्री पहुंच रहे हैं उनको सैनिटाइज करने का काम किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। और साथ ही आपको ये भी जानकारी देना चाहेंगे कि बस में कोई भी व्यक्ति ना खड़े हो, उसका विशेष यहाँ पे ध्यान रखा गया, और बस में तभी चढ़ने दिया जाएगा जब आपके पास मास्क होगा और आपके हाथ सैनिटाइज पूरी तरीके से किया जाएगा। कैमरामैन मनोज मिश्रा के साथ लोमस, जी मीडिया, लखनऊ।
आज से अनलॉकडाउन 1 की शुरुआत हो चुकी है और अभी हम आलमबाग बस स्टैंड पे खड़े हैं। आप जहां मेरे पीछे देख सकते हैं कि पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को यहां पे फुलफिल करने चाहिए थे वो फुलफिल नहीं किए जा रहे हैं। अब देख सकते हैं मेरे पीछे जो लाइन लगाया गया है वो पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को यहाँ पे फुलफिल करते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से तैयारी करनी चाहिए थी वो तैयारी यहाँ पे दिखते हुए नजर नहीं आ रहे। जिस तरीके से जो प्रशासनिक अधिकारी दावा कर रहे थे कि हम सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को पूरी तरीके से फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। और साथ ही आपको बस स्टैंड के अंदर का भी नज़ारा हम दिखाना चाहेंगे। मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा कि थोड़ा वो कैमरा को दूसरी तरफ घुमाएं और पूरी तरीके से आपको नज़ारा दिखाएंगे कि किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को यहाँ पर नॉर्म्स की धज्जियाँ उड़ाए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे जिस तरीके से लगातार जो यात्रियों को लेकर के यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए था और जिस तरीके से आज से परिचालन शुरू होने वाली थी उसको लेकर के यहाँ पर सख्ती से पहले से ही निर्देश दिए जा चुके थे, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम जो नॉर्म्स हैं उनको फुलफिल करने की बात कही गई थी, वहाँ उसको लेकर के यहाँ पर उस तरीके की व्यवस्था नहीं की गई है। अब देख सकते हैं जो यात्री हैं वो पूरे ग्रुप बना करके यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो नॉर्म्स को लेकर के यहाँ पर किसी तरह की सख्ती नहीं देखी जा रही है, ना ही अधिकारी किसी तरीके से यात्रियों को जो बात कहनी चाहिए थी कि सोशल डिस्टेंसिंग की आप नॉर्म्स को यहाँ पे फॉलो करें। तो कहीं ना कहीं यहाँ व्यवस्था को लेकर के आप देख सकते हैं काफ़ी ढीला रवैया है और पूरी तरीके से झुंड में जो यात्री है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, लेकिन उनको सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स करके यहाँ पर कहीं भी किसी भी अधिकारी के द्वारा नहीं कहा जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अपने जनपद के रवाना होने के लिए यहाँ बस पकड़ने के लिए यात्री पहुँचे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म्स हैं उसकी पूरी तरीके से धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो पहले से प्रशासनिक अधिकारी दावा कर रहे थे कि हम पूरी तरीके से बसों के परिचालन को लेकर के व्यवस्था उनकी पूरी पुख्ता है, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम आलमबाग के बस स्टैंड पहुंचते हैं तो वो कहीं ना कहीं धरे के धरे दिखाई दे रही है। कैमरामैन मनोज मिश्रा के साथ लोमस्जी मीडिया, लखनऊ। 1 जून से कई नियमों में बदलाव किया गया है, जिसमें कि इंटर स्टेट बसों का भी चलाने की अनुमति दी गई है। और इस समय हम लोग कौशाम्बी बस अड्डे पर हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ थी कि लॉकडाउन की वजह से लोग अपने अपने जगह पे फंस गए थे। और मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि लंबी कतार यहाँ पे लगी हुई है, लोग बस स्टैंड पे पहुँचे हुए हैं और ये सारे के सारे लोग, इनको उत्तर प्रदेश के कई एक इलाकों में जाना है और उन इलाकों में से होते हुए उन्हें दूसरी जगहों पे जाना था, लेकिन लॉकडाउन में गाड़ियां नहीं चलने की वजह से ये लोग फंस गए थे। और अब जब बस चालू हुई है तो ये यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर जो भी लोग पहुँच रहे हैं उनके लिए कई नियम यहाँ पे बनाए गए हैं, जिसमें कि सीधे तौर पे लोगों को मास्क पहनना जरूरी होगा। लोगों को मास्क पहनने के साथ ही साथ यहाँ पर सैनिटाइजर जो मशीन होती है वो सैनिटाइजर मशीन लगाई गई है, जो कि बिना टच किए हुए, और इसमें सेंसर है और उसी सेंसर से आप यहाँ पे सैनिटाइज कहीं सीधे तौर पे कर सकते हैं। साथ ही साथ जब आप यहाँ पर पहुँचते हैं तो जो भी यात्री यहाँ पे आता है उसका बाकायदे लिस्ट में नाम लिखा जाता है, उसकी जानकारी यहाँ पे नोट की जाती है और साथ ही साथ थर्मल स्क्रीनिंग यहाँ पर की जाती है। थर्मल स्क्रीनिंग जिसकी भी होती है उसका बाकायदे वहाँ पर, मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा आगे आकर के दिखाएं यहाँ पे, कि उसका बाकायदे नाम लिखा जाता है। नाम लिख करके उनका टेम्परेचर और कहाँ जाना है और उनका मोबाइल नंबर, उन सभी चीज़ों को यहाँ पे नोट की जाती है और उसको फिर उसके बाद जाने की अनुमति दी जाती है। यहाँ पर कई लोग, क्योंकि सीधे तौर पे बाहर जाना है, दूसरी जगहों पे जाना होता है, उस वजह से ही यहाँ पे लोग फंसे हुए थे। उन लोगों को ही अब जाने की अनुमति यहाँ पर से दी जा रही है। और यहाँ पर सीधे तौर पे जब बसें चली हैं तो बसें चलने के बाद से यहाँ ये पूरी व्यवस्था के साथ ही लोगों को अनुमति दी गई है। कैमरामैन अनुज के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया, कौशाम्बी। आज से एक बार फिर आम लोगों की जिंदगी पटरी पर लौटी है। आप राजधानी देहरादून की तस्वीर देख सकते हैं कि सड़कों पर किस तरह से चहल पहल है और उसी तरह से भीड़ नज़र आ रही है जिस तरह से लॉकडाउन के पहले हुआ करती थी। फिलहाल राज्य सरकार ने अपनी गाइडलाइंस जारी की है। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक लोग अपना काम कर सकते हैं।
दुकानें भी खुली रहेंगी और दूसरे व्यवसायिक प्रतिष्ठान भी चलेंगे। लेकिन जिस तरह से भीड़ उमड़ी है और दूसरी तरफ लगातार कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद बढ़ रही है, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के सामने चुनौती बढ़ गई है और सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक जो लोग बाज़ार में आ रहे हैं वो मास्क का इस्तेमाल करेंगे और साथ में सोशल डिस्टेंसिंग को भी बरकरार रखेंगे। लेकिन जैसे आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि जो ये भीड़ आ रही है, ऐसे में चुनौती इस बात की है कि आखिर अगर इसी तरह से भीड़ चढ़ती रही तो कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जो सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है उसका अगर पालन नहीं हुआ तो चुनौती और बढ़ सकती है। कैमरा पर्सन अमरेश भट्ट के साथ में रामानुज, जी मीडिया, देहरादून। लॉकडाउन 5.0 या अनलॉक 1.0 का पहला दिन, और आप देख सकते हैं कि रेलवे स्टेशन के बाहर जो है ऑटो रिक्शा जा सकती हैं पैसेंजर्स को लेकर के। अगर आपके पास कोई वैलिड टिकट है तो आप एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन आने जाने के लिए ऑटो रिक्शा, टैक्सी, ऐसे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो गाड़ियां हैं उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपके पास वैलिड टिकट होना बेहद जरूरी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि आखिर मुंबई को लेकर के जो लोगों के मन में कई सारे डाउट्स हैं, तो मुंबई और उसके आसपास के इलाके जैसे थाने, नवी मुंबई, कल्याण डोंबिवली, पनवेल, मीरा भाईंदर, ऐसे इलाकों के लिए अगर मैं आसान शब्दों में कहूं तो इस अनलॉक 1.0 में 3 बड़ी राहत मिली हैं। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.